जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड, ये ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √64.3, ये सोल्यूशन कैसे करेंगे। तुम जैसे ये देखो कि √64 होता तो हमें पता था कि आंसर 8 होता, तो हमने 64 में थोड़ा सा नंबर जोड़ दिया, 0.3। वैसे वो बहुत छोटा नहीं है बट फिर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला। तो 0.3 जोड़ने से वैल्यू में कितना चेंज होगा, मतलब 8 से वो कितना हो जाएगा, ये बताना है। तो जैसे 64.3 के आसपास हमने देखा कि हमें कौन सा वैल्यू पता है अगर स्क्वायर रूट है तो हमें पता है कि 8 है। तो फिर ये तो बेसिकली x की तरह काम कर रहा है, और ये जो पूरा वैल्यू आया रूट सहित, मतलब इंक्लूडिंग रूट, वो y की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स, ये फंक्शन लिया। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया जिसका वैल्यू हमें पता है कि x का वैल्यू अगर हमने 64 लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा, 8। फिर 64.3, इसको हमने क्या बोला, x प्लस डेल्टा एक्स, मतलब 64.3 इज बेसिकली 64 प्लस 0.3। तो हमने डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना बढ़ाया, 0.3, तो यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आ गया, 0.3। ये वो नोन पॉइंट हो गया। और जो b है दैट इज़ बेसिकली 64.3 कॉमा ये चाहिए, ये ठीक है, दिस इज नीडेड, क्योंकि 60 y का वैल्यू चाहिए हमें। अगर हमने y को रूट एक्स बोला है तो 64.3 का स्क्वायर रूट ही चाहिए हमें। ठीक है, ओके। तो अब डेल्टा मतलब y का वैल्यू हम निकालते कैसे, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स विच वी आर कॉलिंग एज y प्लस डेल्टा y विल बी लगभग इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इवेल्युएटेड एट पॉइंट ए। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, मतलब अप्रोक्सीमेट का साइन तो यहाँ पे लगा है, उसके बाद ये तो अब बराबर ही होगा आगे, क्योंकि अब तो एग्जैक्ट वैल्यू रख रहे हैं। तो एक्स कॉमा वाई की तरह तो ये काम कर रहा है बेसिकली, ये तो नोन पॉइंट हो गया, और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई की तरह काम ये कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो वाई है उसका वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, 8, तो हो गया 8 प्लस डेल्टा एक्स कितना है, 0.3, पॉजिटिव है। मतलब क्वेश्चन में अगर वो 64.3 की बजाय यहाँ पे मान लिया अगर वो पूछता 63.7, तो इसके आसपास भी जो इसका स्क्वायर रूट हमें पता है, तुरंत जिसको हमें पता है वो 64 ही है, तो इसमें भी हम डेल्टा एक्स कितना लेते हैं, -0.3 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तो 64 से हम कम कर दिया। तो क्या फ़र्क पड़ता, बस ये डेल्टा एक्स की बजाय माइनस डेल्टा एक्स हो जाता। ठीक है, तो यहाँ तो पॉजिटिव वाला ही आएगा। डी वाई बाई डी एक्स मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इवेल्युएटेड एट ए, तो ए के लिए एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ से, 64, तो इवेल्युएटेड एट कितना हो जाएगा ये, 64। तो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 0.3 अपॉन 2 इंटू एक्स की 64 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 8। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 0.3 अपॉन 16। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो और फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 8 प्लस 0.16 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, पहले तो 0 आ जाएगा, फिर 30 आ गया, तो 30 से कितना हो जाएगा, 16, मतलब ये निकाल लेना अपने अपना जो भी वैल्यू आ जाए। ठीक है,
ये ठीक है, इतना वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 8.01875। तो रूट 64.3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो गया? 8.01875। ठीक है, कैलकुलस को यूज़ करके। वैसे तो हम वैसे भी तुक्का मार सकते हैं, लगभग वैल्यू ये हो गया। कैलकुलस को यूज़ करके ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन।